सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जो हफ्ते में सुर्खियों में रहता है, और इस हफ्ते का विषय है राष्ट्रीय खेल दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। श्रोताओं, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के 3 दिवसीय आयोजन प्रदेश में किए गए। इसके साथ ही 31 अगस्त को प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश की खेल उपलब्धियों की चर्चा की। मन की बात कार्यक्रम में मिनी ब्राजील के नाम से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के विचारपुर गांव का उल्लेख प्रधानमंत्री ने किया, जहां के खिलाड़ियों के फुटबॉल के प्रति जुनून को देखते हुए जर्मनी के कोच डाइटमर बेयर्स ड्रॉफर ने इन खिलाड़ियों को कोचिंग देने की पेशकश की है। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का छोटा सा गांव विचारपुर आज एक बड़े बदलाव का प्रतीक बन चुका है। मिनी ब्राजील के नाम से प्रसिद्ध इस गांव में फुटबॉल का जुनून हर उम्र के लोगों में देखने को मिलता है। अब इसी जुनून को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने जा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में जब शहडोल के फुटबॉल प्रेम का जिक्र किया तो उसकी गूंज जर्मनी तक पहुंच गई। जर्मनी के प्रतिष्ठित फुटबॉल कोच डाइटमर बेयर्सडॉर्फर इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने विचारपुर के होनहार खिलाड़ियों को जर्मनी में प्रशिक्षण देने की पेशकश की है। 2 साल पहले मैं शहडोल गया था, वहाँ के फुटबॉल प्लेयर से मिला था। पॉडकास्ट के दौरान एक सवाल के उत्तर में मैंने शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों का भी जिक्र किया था। यही बात जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डिटमार बायर्सडॉर्फर ने भी सुनी। शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की लाइफ जर्नी ने उन्हें बहुत प्रभावित और प्रेरित किया। सही में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वहां के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दूसरे देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अब जर्मनी के इस कोच ने शहडोल के कुछ खिलाड़ियों को जर्मनी की एक एकेडमी में ट्रेनिंग देने की पेशकश की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से खेलों को बढ़ावा देकर खेल प्रतिभाओं को निखार रही है, उससे खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की राह तैयार हो रही है। अब शहडोल सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि खेल क्रांति का केंद्र बनकर उभर रहा है। ये केवल शुरुआत है। आने वाले समय में विचारपुर जैसे गांव भारत की खेल प्रतिभा का नया नक्शा गढ़ेंगे। आइए इस परिवर्तन के साक्षी बने और खेल भावना को नई उड़ान दें। श्रोताओं, इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विचारपुर गांव के फुटबॉल कोच रईस अहमद, और इनसे बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार एकांश के सहायक निदेशक समाचार प्रशांत शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये विशेष चर्चा। श्रोताओं, मन की बात के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के विचारपुर गांव का उल्लेख किया है। इस गांव को मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है, जहां हर बच्चा फुटबॉल का खिलाड़ी है और हर मैदान जो है वो फुटबॉल का ही मैदान है। उन्हीं फुटबॉल की टीम को जो कोचिंग करते हैं, आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। हमारे साथ हैं रईस अहमद जी, जो फुटबॉल के पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और इस समय NIS के फुटबॉल कोच हैं। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले हमें बताइए कि जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के कार्यक्रम में जो शहडोल के विचारपुर गांव के बारे में जो जानकारी दी है, और उन्होंने एक नई जानकारी साझा की है कि अब वहां से खिलाड़ियों को जर्मनी भेजा जाएगा कोचिंग करने के लिए। जर्मनी के कोच ने ये ऑफर किया है कि वो वहाँ के खिलाड़ियों को कोचिंग देना चाहते हैं। तो आप हमें बताइए कि किस तरीके से ये विचारपुर गांव में इस खबर के बाद से वहाँ क्या माहौल है और यहाँ तक किस तरीके से आप लोग पहुँचे हैं। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे विचारपुर गांव को उन्होंने मन की बात में कही और अमेरिका डॉटकास्ट में भी उन्होंने बोला, और बोल के उनकी काफ़ी तारीफ़ की कि यहाँ के छोटे से गांव के बच्चे ने नशे से दूर होकर के खेल में भाग लिया और राष्ट्रीय स्तर में खेला है। मैं वर्ष 2002 से वहाँ पे फुटबॉल का प्रशिक्षण दे रहा हूँ। मैं पूर्व में खुद भी राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल खिलाड़ी रहा हूँ, और जब मैंने NIS का कोर्स किया तो मैंने जाना कि फुटबॉल कोच की अहमियत क्या होती है।
तो मैंने जब शहडोल वापस आया तो बिचारपुर गांव में लोग फुटबॉल खेला करते थे। तो जब मैंने देखा कि वहाँ पे बच्चों में दमखम तो है, फिजिकली ठीक दिख रहा है, अगर इनको टेक्निकल हम अगर डेवलप करते हैं तो ये बहुत अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। क्योंकि गांव का माहौल था, गरीबी थी, संसाधन बिल्कुल नहीं थे, बच्चों के पास ड्रेस नहीं थे, जूते मोजे फुटबॉल ये सब, क्योंकि टेक्निकल प्रैक्टिस के लिए सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है कि ऊपर लेवल में अगर खेलना है हमको, इन चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्योंकि आगे तभी खेल सकते हैं हम। तो मैंने किसी तरह संसाधन की व्यवस्था की, उन बच्चों को अवेलेबल कराया, फिर उसको मैंने ग्रास रूट में शुरू किया। मैंने 8 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को पहले शुरुआत की मैंने, क्योंकि वेस्ट जो बनेगा छोटे बच्चों का, अगर हमने से वेस्ट लेकर अगर काम करते हैं तभी वो आगे जाके अच्छे खिलाड़ी दे रहे हैं। जी, कि इस तरीके से आपकी जो है वो वहाँ एक जर्नी की शुरुआत हुई और धीरे धीरे जो नाम आगे बढ़ता गया और वहाँ पे हुआ। तो अभी इस समय ये जो प्रधानमंत्री जी ने जानकारी साझा की है हम कि जर्मन से किसी कोच ने वहाँ पर ऑफर किया है, इस बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। ये हमें मन की बात में भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, और इसको उन्होंने कहा कि हमारे जो जर्मन से जो कोच हैं वो यहाँ के ऑफ़र किए हैं कि जो दो बालक दो बालिका और एक कोच को प्रशिक्षण देने के लिए वहाँ बुलाया गया है। ये बहुत हमारे सौभाग्य की बात है। अगर ये टॉप लेवल में अगर हमको प्रशिक्षण मिलता है यहाँ के बच्चों को, तो निश्चित ही ये बहुत अच्छे खेल के क्षेत्र में आगे काम करेंगे और अच्छा खिलाड़ी बनेंगे। और कोच जो हमारे जाएंगे उनको अगर सीखने का मौका मिलेगा, वो आकर नई टेक्निक यहाँ सिखाएंगे, जिससे आगे खिलाड़ियों को खेलने का अवसर दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी ने जैसे जो पहला पॉडकास्ट हुआ था उसमें भी विचारपुर की जानकारी दी, फिर मन की बात में भी उन्होंने दोहराया, तो प्रधानमंत्री जी के इस उल्लेख करने से शहडोल ज़िले में और ख़ासकर विचारपुर गांव में अब किस तरीके से लोग खेलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और किस तरह से लोग प्रेरित हो रहे हैं? आपको लगता है नए लोग भी जुड़ रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब माननीय प्रधानमंत्री जी शहडोल आए थे, तो उनको जब पता चला था कि यहाँ के छोटे से गांव में जो एक कभी नशे के लिए बदनाम था, आज फुटबॉल की नर्सरी बन गया है, तो उनसे उन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने उन बच्चों से मिले। तो कम से कम उनको ये लगा कि इतने छोटे से गांव में इतने राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार हैं, क्योंकि उस समय बालिकाओं की भी टीम हमारी कई बच्चों ने राष्ट्रीय में खेला था, क्योंकि उस समय बालिकाओं की टीम को खिलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि बालक को तो हम लोग खिला लेते थे, लेकिन लड़कियों के लिए ये था कि गार्जियन अलाउ नहीं करते थे। फिर किसी तरह से हमने मेहनत करके लड़कियों की टीम भी तैयार की, तो लड़के लड़कियां सब फुटबॉल से जुड़ गए और आज हर घर में राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे बच्चों से मिलकर काफ़ी उत्साह, उनको लगा कि हाँ बहुत खुश होके गए थे। तो भी उन्होंने बोला था कि हम इसको आगे आपकी बात पहुंचाएंगे, मन की बात में हम ज़रूर बोलेंगे कि लोगों को प्रेरणा मिले कि अगर आप मेहनत करें सच्चे दिल से तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जी हाँ, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के इस तरीके से हौसला अफजाई से निश्चित रूप से लोग जो हैं, खास करके जो युवा वर्ग है, वो खेल को एक करियर के रूप में अब लेने लगे हैं। पहले एक शौक के रूप में ही फुटबॉल और इस तरह से होता था। तो आप इस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं, खास करके आपने ज़िले में, प्रदेश में? हाँ बिल्कुल देख रहे हैं सर, क्योंकि एक बेरोजगारी तो रहती थी, खिलाड़ी खेलने के बाद भी बच्चे थोड़ा सा हताश होते थे, तो उस समय प्रशासन से भी काफ़ी सहयोग मिलना शुरू हो गया है। और उसमें हमारे उस समय जो हमारे कमिश्नर महोदय थे राजीव शर्मा सर, तो उन्होंने भी इस पर चीज़ को समझा था। इन बच्चों को लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए उन्होंने पूछा, तो मैंने उनको सलाह दी कि अगर इनको इनके हिसाब से अगर इनको काम दिया जाए, जैसे फुटबॉल खिलाड़ी, इनको कोच तैयार कर दिया जाए, ताकि ये उस लाइन में अगर काम करेंगे तो खिलाड़ी भी तैयार होंगे, इनको रोजगार से भी जोड़ दिया जाएगा। तो फिर उनको ई लाइसेंस फिर डी लाइसेंस कोर्स कराया गया। वो 24 राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने कोच के रूप में काम कर रहे हैं। तो पहले मैं अकेला कोच था, मेरे पास 24-25 राष्ट्रीय खिलाड़ी जो कोच हो गए हैं वो काम कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी जगह फुटबॉल हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री के पहल पे ये सब संभव हो सका है और बहुत अच्छा खेल का माहौल बनते जा रहा है। काफ़ी लोग उसमें शौक हो रहा है, लोग को जब देख करके कि हाँ इतना अच्छा यहाँ काम हो रहा है, तो काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं उससे। छोटे बच्चे बड़े सभी आ रहे हैं खेलने के लिए। और इससे ना केवल करियर की बात है वहाँ पर, इसके अलावा जो आपने कहा कि युवा पीढ़ी वहाँ धीरे धीरे नशे से दूर भी होने लगी है, तो निश्चित जो खेल का एक सकारात्मक पक्ष ये भी है कि लोग बुराइयों को छोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बुराई वहाँ तो खैर उस गांव को ही एक नशे के नाम से बदनाम था वो।
आज वो फुटबॉल की नर्सरी बन गया है। जी हाँ। आज वहाँ हर घर में फुटबॉल खिलाड़ी है, वहाँ फुटबॉल के अलावा और कोई खेल नहीं खेला जाता, वहाँ के रगों में फुटबॉल है, अच्छा, इसलिए उसे मिनी ब्राज़ील का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा। और जैसे अभी हम लोगों ने 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया। खेल दिवस भी एक ऐसा अवसर होता है जब हम लोग ये कहते हैं कि जो हमारे खेल है उसको हमें अब गंभीरता से लेना है। उसके लिए सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भी कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रही हैं, कई एकेडमियां हैं, प्रशिक्षण सेंटर्स हैं, कई उपलब्धियां हैं। तो आपको लगता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का जो उद्देश्य है उसके ओर धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी जिनके जयंती में ये खेल दिवस मनाया जाता है, पहले ये 29 अगस्त को ही मनाया जाता था। अब ये खेल दिवस को इस बार 29, 30, 31 3 दिन के लिए मनाया जा रहा है, 3 दिन मनाएगा। जिसमें सारे खेलों को शामिल किया गया है कि हर जगह सिर्फ खेल का माहौल रहे। तो शासन प्रशासन सभी तरफ से ये चाहा जा रहा है कि हर बच्चा एक खेल से जुड़े और आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे, और हर किसी को उस खेल से जोड़ करके काम हो रहा है। तो पूरे भारत देश में 3 दिन का ये खेल दिवस मनाया जा रहा है और जगह जगह प्रतियोगिताएं हो रही हैं, खेल हो रहे हैं और एक खेल का माहौल बन गया है पूरा, हर जगह खेल ही खेल दिख रहा है इस समय। ये खेल दिवस के उसमें जो बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे शहडोल बिचारपुर टीम को भोपाल में बुलाकर जो एक प्रदर्शन मैच रखा और बिचारपुर वर्सेस सरदारपुर के बीच में बालिकाओं का, इससे भी हमारे खिलाड़ियों को बहुत हौसला अफजाई हुआ है। ऐसे ही अगर उत्साहवर्धन प्रशासन शासन के द्वारा मिलता रहा तो निश्चित ही आने वाले समय में हमारे देश का नाम बहुत रोज आगे बढ़ेगा, खिलाड़ी बढ़ेंगे, क्योंकि प्रोत्साहन से ही आगे बढ़ेंगे खिलाड़ी। क्योंकि इतने अच्छे स्टेज में, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में अगर बच्चे खेलते हैं तो उनका हौसला बढ़ता है। अभी जो बच्चियाँ खेल के गई हैं बहुत उत्साहित थी वो, और इनकी सुविधाएँ इतनी अच्छी दी गई यहाँ पे, वो देख कर को गदगद हो गई। यहाँ पे खेल सुविधा जो टीटी नगर में है, यहाँ पे जो खिलाड़ियों को दी जा रही है, खाने रहने की व्यवस्था देखा उन लोगों ने, उन बच्चों ने देखा, पूरा घुमा यहाँ पे, इतने अच्छे खिलाड़ियों को जो सुविधा दी जा रही है, उनको भी लगा कि अगर ये सुविधाएं अगर मिलती हैं तो अगर हम भी आएंगे तो हमको मिलेगी तो हम भी उसमें और अच्छा कर सकेंगे। प्रधानमंत्री जी ने इस बार खेल दिवस पर एक विशेष आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि 1 घंटा खेल के मैदान पर। श्रोताओं को आप जरा बताएं कि ये इससे क्या लाभ है और इसके पीछे क्या मंशा थी। ये माननीय प्रधानमंत्री जो 1 घंटा खेल के लिए देने की बात करना, ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। ये हर देशवासियों के लिए गंभीरता से सोचने चाहिए, क्योंकि आज इतने तरह तरह की बीमारियां पूरे फैली हुई हैं। इससे बचने का और अपने आप को फिट रखने का एक उससे अच्छा उपाय हो ही नहीं सकता कि वो अगर 1 घंटा अपना समय ग्राउंड के लिए देता है, मेहनत करता है। ज़रूरी नहीं कि हम एक अच्छे खिलाड़ी बनना है उससे या अच्छे खिलाड़ी बने, लेकिन अपने आप को फिट रखने के लिए 1 घंटा अगर वो टाइम देता है तो उससे खुद स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रह के जब काम करेगा तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा उसमें। देखिए, आप तो खैर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। भारत में फुटबॉल का जो है अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैसा मुकाम हासिल नहीं हो पाया है जिस तरीके से हम क्रिकेट में या दूसरे खेलों में देखते हैं। तो आपको लगता है कि जो आज वर्तमान में जो जिस तरह के प्रयास हो रहे हैं, आप फुटबॉल के भविष्य को क्या देखते हैं? भारत को आप कहाँ देखते हैं? पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ फुटबॉल में काफ़ी हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमारे पास ग्रास रूट्स में ही काम करने की ज़रूरत है। उनको अच्छी सुविधाएं और अच्छी कोचिंग जो अभी प्रशासन की तरफ से दी जा रही है, उसमें और मजबूती से अगर हम काम करते हैं, क्योंकि अच्छी डाइट, अच्छा अगर कोचिंग उनको दी जाएगी तो निश्चित ही ये बहुत अच्छे खिलाड़ी, हमारे पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन बशर्ते उनको सही सुविधा अगर दी जाएगी, जैसा भी चल रहा है माहौल चल रहा है, ऐसी ही सुविधा अगर दी जाएगी तो निश्चित हमारे देश के खिलाड़ी राष्ट्रीय खेले अंतर्राष्ट्रीय लेवल में अच्छी पहचान बना सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में यह भी जानकारी दी कि जो कश्मीर में अभी जो वाटर स्पोर्ट्स हुए उसमें मध्य प्रदेश की टीम जो है सर्वाधिक स्वर्ण पदक लेके सर्वोच्च स्थान पर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब महिलाएं भी खेल के मैदान में बड़ी संख्या में आ रही हैं और उनको अपने करियर के रूप में ले रही हैं। तो आपको लगता है कि ये जो जिस तरह का ये जो ट्रेंड चल रहा है ये नीचे स्तर तक है, गांव में भी अब महिलाएं जो हैं बाहर आ रही हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। जब मैंने फुटबॉल शुरू की थी उस समय तो महिलाएं फुटबॉल ग्राउंड में गार्जियन तैयार ही नहीं होते थे जाने के लिए। किसी तरह से मैंने तैयार करके 1-2 बच्चियों को ग्राउंड में लाया, उनके गार्जियन से बात करके। जब वो तैयार हुए, 2 बच्चियों ने जब राष्ट्रीय स्तर में खेला, तो जब उनका नाम हुआ और काफ़ी उनको पहचान मिली,
तो बाकी गार्जियन भी तैयार होने शुरू कर दिए। तो फिर हमारे पास अब पूरी फुटबॉल टीम हो गई। इस समय लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हमारे पास फुटबॉल प्रैक्टिस कर रही हैं। जी हाँ जी। और काफ़ी अभी हमारे पास अभी वर्तमान में 5-6 बच्चे राष्ट्रीय स्तर में खेल के आई हैं अभी तुरंत। जी हाँ। तो वही मेरा जो प्रश्न वो यही था आपसे कि जैसे विचारपुर जो गांव की फुटबॉल टीम है, तो इसकी अभी तक क्या उपलब्धियां रही है, कहाँ तक जैसे बच्चे वहाँ पहुँचे हैं, आगे कहाँ तक गए हैं? इसमें बच्चियों का तो काफ़ी बच्चियों ने राष्ट्रीय स्तर में खेला है। जी हाँ। अभी कोच के रूप में भी वहाँ पे काम कर रही हैं, जो अभी खेल युवक कल्याण विभाग द्वारा 2023 से हमारा स्मॉल सेंटर बनाया गया है, जो विचारपुर को बनाया गया है। क्योंकि अच्छा। वहाँ के फुटबॉल की प्रतिभाओं को देखते हुए खेल युवक कल्याण विभाग वहाँ पे स्मॉल सेंटर बनाया गया है, जिसमें लक्ष्मी सहीस जो वर्तमान वहीं की फुटबॉल राष्ट्रीय खिलाड़ी थी और आज वो कोच के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है और बढ़िया कोचिंग दे रही है वहाँ पे। तो बच्चे वहाँ पे कोचिंग पर से ले रहे हैं सुबह शाम। 20 बालक 20 बालिका उनमें रजिस्टर्ड हैं जो खेल युवक कल्याण विभाग से हैं। बाकी 100 से 150 बच्चे वहाँ पे प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम लोग सहयोग करते हैं। हमारे जूनियर जो हमारे कोच हैं, स्टूडेंट हैं, सब मिल के वहाँ पे सहयोग करते हैं, उनको प्रशिक्षण का काम देखते हैं और मैं मॉनिटरिंग करता हूँ उनकी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि शहडोल के विचारपुर गांव के जो बच्चे हैं उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, और साथ ही जब वो राष्ट्रीय स्तर पे आएंगे तो निश्चित रूप से देश का भी जो है खेल स्तर सुधरेगा, खास करके फुटबॉल की टीम का रहेगा। अब हम अपनी चर्चा के अंत में आपसे चाहते हैं कि आप जो फुटबॉल से जुड़ना चाहते हैं, जो कई ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो फुटबॉल से जुड़ें, तो आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपनी शुरुआत कर सकते हैं और इसमें किस तरह का करियर बन सकता है? फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो सारे वर्ल्ड में खेला जाता है। सबसे लोकप्रिय खेल है तो फुटबॉल। इसे कम समय में आप काफ़ी आपको रिजल्ट मिलता है कि कम समय में आप काफ़ी मेहनत कर सकते हैं इसमें, और उससे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। लेकिन आपको वेस इसका बहुत अच्छा करना पड़ेगा। किसी कोच के अंडर में आप प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित बहुत जल्दी आप इम्प्रूव करेंगे और बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि फुटबॉल खेल ऐसा सबसे सस्ता खेल का माना जाएगा। मैं कहता हूं कि उसमें फुटबॉल से जुड़ें और मेहनत करें, और उसमें करियर बनाने के भी बहुत सुविधाएं आजकल गवर्नमेंट सरकार दे रही है। आप कोच के रूप में भी करियर बना सकते हैं, खिलाड़ी के रूप में बना सकते हैं। आजकल पेशेवर भी खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा करियर है। लेकिन उस लेवल का अपन को प्रैक्टिस करके बनाना पड़ेगा, हमको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी हाँ, मेहनत तो निश्चित रूप से आवश्यक है ही, और उसके तो बिना कुछ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि जो खेल दिवस जो हम लोगों ने मनाया अभी हाल, आपको लगता है कि इस तरीके से जो राष्ट्रीय खेल दिवस है या जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, इससे नए लोग भी हमारे इसमें जुड़ेंगे जो अभी घर में बैठ के सिर्फ सोच रहे हैं? क्योंकि देखिए, विकसित भारत का अगर संकल्प हम प्रधानमंत्री जी ने लिया है तो उसमें एक खेल शक्ति भी भारत को बनना होगा। आपने देखे सारे विकसित देश जो हैं वो खेल शक्ति भी, अमेरिका हो, चीन हो। इसके अलावा भारत जो है वो राष्ट्रमंडलीय खेलों का भी अपने यहाँ पे मेजबानी करने का प्रयासरत है, और ओलंपिक के लिए भी भारत दावेदारी करेगा। तो भविष्य में निश्चित रूप से बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जो है हमारे यहाँ होने वाले हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि खिलाड़ियों को किस तरीके से तैयार होना चाहिए और किस तरीके से उन्हें तैयारी करना चाहिए? आज के डेट में जो एक मोबाइल और टीवी जो बच्चों के हाथ में दे दी गई है, इससे बच्चे ग्राउंड से दूर होते जा रहे हैं और बड़े बच्चे सभी दूर होते जा रहे हैं। अगर ये जो खेल का माहौल बनाया गया है, ये इसीलिए बनाया जा रहा है कि ताकि बच्चे मोबाइल टीवी से दूर होकर ग्राउंड में आएँ, वो खुद भी स्वस्थ रहें और बच्चों को स्वस्थ बनाएं और खेल से जोड़ें। और 1 घंटा 2 घंटा भी अगर किसी खेल में बच्चे जुड़ते हैं तो निश्चित ही अगर उनको सही गाइड मिलती है तो वो किसी न किसी खेल में आगे बढ़ जाएंगे, और आगे खेल में भी आगे बढ़ेंगे और अपने एजुकेशन के लाइन में भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उनका स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। ये चीज़ को सभी फॉलो करें, सभी इसको देखें, और इसमें ख़ास तौर से बच्चों को जरूर ग्राउंड में लाएं। और ये इस माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, उससे अगर ये सब जुड़ते हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छे खेल का करियर बनेगा हमारे पूरे देश में, और बन रहा है। क्योंकि आज देख रहा हूँ मैं कि इस खेल दिवस के माहौल के हिसाब से काफ़ी बच्चे ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। हम लोग काफ़ी रजिस्ट्रेशन भी किया है इस बार हम लोगों ने। जहाँ 100 बच्चे खेलते तो वहाँ 1000 बच्चे आज के समय खेल रहे हैं, हर खेल में भाग ले रहे हैं। तो निश्चित ही आने वाले समय में अच्छे खिलाड़ी हमको मिलेंगे। जी हाँ,
निश्चित रूप से, और जैसे कि आप कह रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े हैं, और जिस तरीके से एक लहर हम देख रहे हैं पूरे समाज में, खेलों के प्रति नज़रिया बदला है, लोग अब इससे गंभीरता से ले रहे हैं और इसे भी एक रोज़गार का माध्यम बना रहे हैं। और जब तक प्रशासन का सहयोग होगा तो निश्चित रूप से खिलाड़ी आगे ही बढ़ेंगे। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ में पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी रईस अहमद जी थे, और ये NIS के फुटबॉल कोच भी हैं। आपने शहडोल के विचारपुर गांव से हमारे स्टूडियो में आकर जो हमें सब जानकारी दी, और जिस तरीके से लोगों में एक नया विश्वास भरा है, आपने खेल के प्रति नज़रिया में जो बदलाव आया है, इस चर्चा के लिए और अपने समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। श्रोताओं, इस बार खेल दिवस का विषय रखा गया था शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान आओ खेले भी और खिले भी, 1 घंटा खेल के मैदान में थीम पर एक विशेष गाना भी लॉन्च किया गया। आओ खेले भी खिले भी, थोड़ी सी मिट्टी थोड़ा सा आसमां, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी थकान, मौज की चढ़ के मचा, सपनों की भर के उड़ा, कूदे कभी फांदे कभी और कभी मारे छला, हर गली हर मैदान खेले सारा हिंदुस्तान, हर गली हर मैदान खेले सारा हिंदुस्तान। थोड़ी सी मिट्टी थोड़ा सा आसमां, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी थकान। नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025, 1 घंटा खेल के मैदान में कभी मारे छला, हर गली हर मैदान खेले सारा हिंदुस्तान। 29 से 31 अगस्त तक पूरे देश में हो रहा है खेल महोत्सव, राष्ट्रीय खेल दिवस 2025। आइए उत्साह के साथ जुड़कर अपनी क्षमता दिखाइए, 1 घंटा अपने पास के खेल के मैदान में बिताइए और इस महोत्सव को और भी खास बनाइए। याद रखें, 1 घंटा खेल के मैदान में। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में भोपाल स्थित हॉकी अकादमी में मध्य प्रदेश की हॉकी टीम और रेलवे टीम के बीच एक मैत्री मैच खेला गया। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों में खेल दिवस के 3 दिनी आयोजन में विविध खेल प्रतियोगिताएं, फिटनेस गतिविधियां और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान को एक जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। श्रोताओं, प्रदेश की सुर्खियों में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में